हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं CGKV 2020 के एडमिशन के ऊपर कि एडमिशन जो नोटिस है वो तो रिलीज हो गया है और आगे चलकर हम एडमिशन नोटिस को भी जानेंगे। उससे पहले हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech डेयरी टेक, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस BFSC, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री DAH, तो ये जो तीनों है इस पर एडमिशन शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ओके, और कौन कौन से सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट इन तीनों में अप्लाई कर पाएंगे यही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो नोटिस आया है, नोटिस में क्या क्या दिया गया है इन तीनों के बारे में, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमें कौन सा करना चाहिए, यानी कि डेयरी BTech डेयरी करना चाहिए, BFSC करना चाहिए या फिर DAH करना चाहिए, कौन सा सही रहेगा हमारे लिए आगे फ्यूचर में, यानी कि जॉब्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम टोटल अबाउट सभी के बारे में क्या करेंगे जी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो एडमिशन नोटिस आया हुआ है उसकी ओर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है जो ये कॉलेज है, विश्वविद्यालय जो है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 3/9/2020 को ये जो नोटिस है ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दिया था कि आप जो ऑनलाइन आवेदन है, जो मैंने 3 बताया आपको, जो BTech डेयरी है और जो फिशरी साइंस है और जो आपका डिप्लोमा है एनिमल हस्बेंड्री का, तो इन तीनों में एडमिशन ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि आपका जो BTech है डेयरी और जो फिशरी साइंस है और आपका जो डिप्लोमा है एनिमल हस्बेंड्री में, तो यहाँ पे वही दिया गया है कि आपका मत्स्यिकी महाविद्यालय जो कि कवर्धा के BFAC स्नातक पाठ्यक्रमों में एवं जगदलपुर, महासमुंद, सूरजपुर एवं राजनांदगांव में संचालित वेटनरी पॉलिटेक्निक्स के डिप्लोमा के लिए यहाँ पे एडमिशन 2021 में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, यानी कि छत्तीसगढ़ का अगर वो मूल निवासी है तो उसके लिए, जनरल वालों के लिए अगर बात करें तो 50% कुल प्राप्तांक के साथ वह उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अगर SC ST और जो नॉन क्रीमी जो लोग हैं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट जो है, तो उनके लिए मिनिमम जो परसेंट रिक्वायरमेंट होगा 12th में वो होगा आपका 40%, यानी कि 40% है आपका SC ST और नॉन क्रीमी का, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। और जनरल की बात करें तो कम से कम 50% होना चाहिए। वही बताया गया यहाँ पे, कोई आयु का यहाँ पे जो निर्धारण है वो तो किया नहीं गया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मिनिमम जो है वो 17 होना चाहिए, 17 साल आपको होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करूँ तो जैसे आपका BTech है डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके लिए इन्होंने कोई जो क्राइटेरिया है वो नहीं रखा है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें फिशरी साइंस के लिए, तो फिशरी साइंस के लिए 25 रख दिया है, 25 साल उम्र रख दिया है, उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बस वही दिया गया है। और आगे अगर हम बड़े नोटिस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो BTech है डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होंगी वो होगी भौतिक रसायन, गणित एवं अंग्रेजी। भौतिक रसायन, गणित एवं अंग्रेजी, न्यूनतम जैसे कि मैंने बताया 17, और जो आयु है वो, और अधिकतम इन्होंने कुछ बताया नहीं है, मतलब कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, कोई भी एज के हों। और फिशरी साइंस की बात करें तो इसके लिए भी वही है, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी, और न्यूनतम जो आयु रहेगी वो 17 और अधिकतम जो रहेगी वो 25 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और वही बात करें डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान, यहाँ पे अंग्रेजी जो है वो नहीं मांगा जा रहा है, तो न्यूनतम 17 है
और अधिकतम 22 है। ओके, और नॉन क्रीमी और जो आजा और आजाजा यानी कि SC/ST जो दिव्यांग हैं, महिला वर्ग जो है उनके लिए 25 जो एज है वो रखी गई है। ठीक है, और आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि जो जनरल वाले हैं और जो नॉन क्रीमी वाले हैं उनके लिए कितना फ़ीस लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये जनरल और OBC वालों के लिए, SC/ST वालों के लिए 300 रुपये फ़ीस रखा गया है। ऑनलाइन जमा करने के लिए यानी कि एडमिशन जो फॉर्म है उसको फिलअप करने के लिए जो लिंक है वो कब से कब तक खुला रहेगा, तो आपका 4 तारीख से यानी कि 4 सितंबर से 24 सितंबर तक आपका जो एडमिशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन रहेगा 24/9/2020 मध्य रात्रि तक। ठीक है, मतलब 12 बजे से पहले तक। अगर आप जो आवेदन है अगर वो NEFT के द्वारा जमा करते हैं तो ये यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पंजीकृत आवेदकों की सूची का ऑनलाइन प्रकाशन कब किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा ये बोला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26/9/2020 को 26 सितंबर को यहाँ पे जो आवेदकों की जो सूची है उसका क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन में त्रुटि सुधार यानी कि कोई गलती हो जाती है आपके आवेदन में तो वो उसके लिए आप कब से कब तक सुधार कर सकते हो उसमें, तो 26/9/2020 से 28/9/2020 मध्य रात्रि तक आप सुधार कर सकते हैं अपने फॉर्म में, आवेदन में। और अंतिम जो प्रारंभिक सूची का ऑनलाइन जो प्रकाशन है यानी कि फाइनल, तो वो किया जाएगा 30/9/2020 को। इसके बाद कोई कुछ जो नोटिस है वो वगैरह वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है इम्पोर्टेंट वो दिए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व प्रवेश नियमों को अच्छे से पढ़ें ताकि कतिपय कारणों से आवेदन अमान्य होने से बचा जा सके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो गाइडलाइन है इनका वो आपको पढ़ना है ऐसे करके। मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, इस पर अच्छे से जानकारी बताऊंगा, इसका जो गाइडलाइन क्या है, इसके रूल्स क्या है, नियम क्या है, इन सभी के बारे में। साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पता है मुझे आप कमेंट में जाके मुझसे पूछोगे ही कि जो BTech है और BASC जो है फिशरी साइंस और डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, तो हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। तो मैं आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। देखिए, एक तो है आपका फिशरी साइंस जिसमें भी स्कोप्स हैं, ठीक है, अधिकतर, लेकिन जो डिप्लोमा वाले कोर्सेस होते हैं उनमें उतने खास स्कोप जो है वो नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में चले जाएं। ठीक है, अगर वहाँ पे आपने बैचलर डिग्री कर लिया तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप BTech डेयरी टेक्नोलॉजी में अपना जो एडमिशन है वो कराइएगा। ठीक है, बाकी आपके जो भी कमेंट है इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या आगे करने हैं, जो भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर नए हैं, आगे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।